अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़फ़्फ़र शाह और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र शाह टिप्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूट्यूब के ऊपर थंबनेल बनाने का तरीका। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि मोबाइल के ऊपर यूट्यूब का थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर थंबनेल के हवाले से। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, ये मैंने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। अब उससे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ राइट हैंड पे वो देखेंगे, ऊपर ऊपर 3 डॉट का निशान आ रहा होगा, उस पर यूँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इमेज साइज़ को सिलेक्ट करना है। ये 5वें नंबर पे आप देखेंगे, मुलाहिजा कीजिएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज साइज़ जो, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ देखें कस्टम आ रहा है, कस्टम पे क्लिक करके अब हमने जो आज हमने जो थंबनेल बनाना है वो यूट्यूब से रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखें कस्टम के आगे नीचे आ रहा है सिक्योर, उसके बाद आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद आ रहा है यूट्यूब चैनल बैनर और यूट्यूब थंबनेल। तो आप जिस भी हवाले से, किसी के भी हवाले से अगर आप यहाँ पे थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पे हम यूट्यूब थंबनेल के हवाले से थंबनेल बना रहे हैं, तो आप यूट्यूब थंबनेल पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब जो हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया, ये तो यूट्यूब थंबनेल के साइज़ के मुताबिक तैयार होकर सामने आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, सबसे बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर देंगे कि ये पिक्चर होगी या जो आपका थंबनेल होगा वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले नीचे आप देखेंगे, नीचे बिल्कुल जो है इस सॉफ्टवेयर के चौथे नंबर पे जो सर्कल आ रहा है गोल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा कलर का, यहाँ मुलाहिजा कीजिएगा, ये इस जगह पे, ये इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप कलर, फिर उसके बाद कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप इसको ब्लैक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। इस तरह से आपका ये इंटरफेस ब्लैक हो गया। अब उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप डिलीट कर देंगे। ऊपर आप देखेंगे प्लस के नीचे ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से डिलीट हो गया। अब आपने करना क्या है, वापसी आ जाएंगे आप यहाँ पे ए में, बल्कि ये बीच में सेंटर में जो गोल सर्कल बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, बल्कि ये चौथे नंबर पे जो आ रहा है, चौथे नंबर पे जो आ रहा है इस पर आप आगे जाएंगे। यहाँ फ्रॉम गैलरी लिखा है, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ ऊपर प्लस का ऊपर निशान आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें आप 5th नंबर पे आपका लिखा हुआ आ रहा है फ्रॉम गैलरी, तो आपने गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक तस्वीर आ जाएगी, कोई सी भी आप यहाँ से तस्वीर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाली तस्वीर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरी तस्वीर आ गई। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ कि मुझे किसके हिसाब से यहाँ पे इसको तस्वीर को एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको तस्वीर को एडजस्ट कर दिया है और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं इस तस्वीर को यहाँ पे सेट करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, आपने कोई सी भी तस्वीर हो जो आपने यहाँ पे लगानी है, उसका बैकग्राउंड आपने पहले रिमूव करना है। ठीक है, मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह वो वीडियो बनाऊंगा कि जो है तस्वीर की जो बैकग्राउंड है वो कैसे डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। एडोब एक्सप्रेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, गूगल के ऊपर, गूगल पे आप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो वहाँ पे आप अपनी कोई सी पिक्चर को अपलोड करके वहाँ से आप आसानी से किसी भी तस्वीर की बैकग्राउंड आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अब आप वीडियो को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे देखें ये तस्वीर एक जगह पे टिक नहीं रही है, मूव कर रही है। तो आपने ये क्या करना है, इस तस्वीर को एक जगह पे एडजस्ट, मूव एक जगह पे रुक जाए ताकि आप काम आराम से कर सकें। अब इस पर सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, 3 डॉट के नीचे एक निशान आ रहा है, आप देखें ये वाला निशान, ये इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह से ऐसे आपने क्लिक करना है। ठीक है, आप ये मुलाहिजा कीजिएगा, उसके ऊपर देखें लॉक का निशान आ रहा है, आपने लॉक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप मूव करेंगे तो आपकी तस्वीर एक जगह पे लॉक हो गई, अब हिल नहीं रही है। अच्छा, अब इस तस्वीर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में आपने एक रेड कलर का ना शेडो देना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम करेंगे, रेड करना है दोस्तों, ये आपने इसको यहाँ फुल कर देना है इस तरह से। ये अब आपका देखें रेड हो गया। ठीक है, अब इसको ओके करेंगे, ये इस तरह से आपका ये रेड हो गया। अब ये आपकी
जो आपने सिलेक्ट किया है ये रेड हो गया। अब आपने करना क्या है, दोबारा इस पे ऊपर क्लिक करना है, ये थ्री डॉट के नीचे है इसको ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपने इसको क्या करना है, इस लेयर को पकड़ के अपनी तस्वीर के नीचे लेके आना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने इसको लॉक करके इसको हटा देना है। अब आप देखें, अब आपकी कुछ तस्वीर का जो रुख होगा वो अलग आ रहा होगा, अच्छा आ रहा होगा। आपने क्या करना है, ये स्टिकर है ना, स्टिकर लगाने, स्टिकर पे आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका आपने कलर देना है, ये स्टिकर आ गया। ठीक है, इस स्टिकर को आपने यहाँ पे लॉक कर देना है, और अब स्टिकर का जो है ना आपने कलर जो है आपने चेंज करना है। एक सेकंड, ये स्टिकर पे आपने क्लिक किया, सही है। अब आप आगे जाएंगे, अब इस स्टिकर की कलर को आपने फिल करना है, इनेबल किया आपने, ग्रेडन में गए और आपने यहाँ से कोई सा भी आपने कलर उठा लिया। अगर आपने फुल रेड रखना है तो आप यहाँ से फुल रेड कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें यहाँ नीचे हल्का हल्का आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आप चाह रहे हैं कि इसी तरह एक और जो है ना मैं इसको कॉपी करूँ, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे पेंसिल का निशान है, वहाँ पे क्लिक करके और ये कॉपी का निशान है ऊपर पर, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक और रो लेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद ग्रेडन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारे दो लेयर हो गए। अब ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है डिज़ाइन के हवाले से। ठीक है, उसके बाद अभी आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप चाहते हैं ना कि इसके ऊपर अभी हम लिखाई करें, तो सबसे पहले आपने जितने भी ग्रेडन लगाए उसको लॉक कर दें ताकि वो मूव ना हो। अब आपने यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट में जाना है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट पे आ गया। अब आप जो है थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ऑनलाइन रिलेटेड, ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन के हवाले से, हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग इस तरह से, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस उर्दू है तो आप उर्दू में लिखें, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखें। तो मैं दोनों लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एडिट में आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनलाइन, हाउ टू ऑनलाइन वर्क, हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग, ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ लिख दिया हाउ टू ऑनलाइन अर्निंग। अब आप चाहते हैं कि इसका जो लिखाई है ना वो चेंज हो, तो यहाँ आप देखें नीचे स्टाइल लिखा हुआ है, आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके मुख्तलिफ डिज़ाइन सामने आ रहे हैं, तो आप किसी भी डिज़ाइन को आप उसको ले सकते हैं। और अगर साइज़ बड़ी करनी है तो आप यहाँ आगे जाएंगे, ये साइज़ लिखा हुआ है, टेक्स्ट साइज़। ठीक है, इस टेक्स्ट साइज़ को आप बड़ा भी कर सकते हैं, जितना भी आप एडजस्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक लिया। अब आप चाहते हैं कि एक और मैं लिखूँ, तो आप इसको क्लिक करें। अब आप इसको क्लिक करके आप इसको दोबारा इस पे क्लिक करके और इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कॉपी होकर नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद आप इसको नीचे रखें। अब इसको आप चाहते हैं इसको मैं उर्दू में लिखूँ, या एडिट में आ जाएंगे। अच्छा, मेरे पास जो है ना इजी उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल है मोबाइल के अंदर, इसी वजह से मैं ये दोनों काम कर लेता हूँ। तो वो आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप भी वो डाउनलोड कर दें। उसके बाद अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, ये इस तरह से मैंने इस पे। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं कलर चेंज करूँ, जो आपने लिखा है उसका आप आराम से इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ कलर में आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आप जो है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप। अब आप चाहते हैं कि इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे आसानी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों, दोबारा आप आएंगे, एडिट करेंगे, तो अभी आपने कलर चेंज करना, तो यहाँ पे आप देखें, मुलाहिजा कीजिए, ये ए के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कलर आ रहा है, ये कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ कलर में आ जाएंगे, ऊपर करेंगे, यहाँ पे देखें ऑनलाइन तरीका। तो अब आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीका जो है मैं इसको रेड में कर दूँ, तो आप रेड में कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। अब आप चाहते हैं कि यार ये सिर्फ मैं यहाँ पे 2-3 कलर इस्तेमाल करूँ तो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये वाला कलर कर देता हूँ, सही है, ब्लू, ये देखें अब ब्लू हो गया। और ऊपर वाले कलर को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये आपके सामने ये इस तरह से, वाइट करना चाहूँ तो वाइट भी कर सकता हूँ, रेड करना चाहूँ तो रेड। मैं इसको वाइट कर देता हूँ बिल्कुल, बल्कि ब्लैक है तो इसको वाइट ही रखता हूँ, वाइट कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ
करना चाहते हैं तो ये आप रेड इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो है दोनों चीज़ें ओके हो गई हैं। दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है। अब आपने और चीज़ अगर रखनी है तो आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे स्टिकर है वो भी रख सकते हैं। तो अब मैं एक और अब काम करने जा रहा हूँ। यहाँ शेप में एक चीज़ में रख, अब यहाँ पे अब अगर आप कुछ रखना चाहें मिसाल के तौर पे ऑनलाइन के हवाले से कोई भी एक पिक्चर है वो रखना चाहते हैं, या थंबनेल के हवाले से कुछ भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसके रेडियस को सॉरी मैंने इसको गोल किया है, उसको ओके कर दिया। अब इसको फिल करना है तो अब क्या करूँगा, ये देख रहे हैं ये टेक्स्ट ट्यू के नाम से इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप फोटो गैलरी में आ जाएंगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है मैं ये यूट्यूब की जो है ये एक सेकंड ये यूट्यूब की जो तस्वीर है ये इसको मैं रखूँ। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिर्फ इसको उठाना है, यहाँ लिखा है यूट्यूब थंबनेल। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मुकम्मल ये काम सीखें। ये जो यूट्यूबर्स है ना जितनी इतनी मेहनत करते हैं जब भी तो वो उनके व्यूवर्स आते हैं। तो उसके ऊपर आपने क्लिक किया, इस तरह से वो आपके सामने आएगा। माशाल्लाह कितना बेहतर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं एक और रखूँ तो आप एक और रख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसको भी आप रेडियस को आप गोल कर दें, उसके बाद ओके कर दें। फिर आप दोबारा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट 4 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर ये फोटो गैलरी पे क्लिक करेंगे, आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे, मोबाइल गैलरी में। अब आपके यहाँ पे ये यूट्यूब का निशान पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। अब आप इसको एडजस्ट कर दें कि जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, ये ये इस तरह से मैंने बनाया। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद एक काम रह गया है सिंपल सा। अब इसको आपने सबसे पहले लेयर को सबको लॉक कर देना है, ये सब लेयर को लॉक कर देना है। ठीक है, ओवरऑल सब माशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने का तरीका ये है कि यहाँ ऊपर निशान आ रहा है, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है सेव एज प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट के नाम से सेव करेंगे तो ये है कि आप नेक्स्ट टाइम अगर इसकी चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेव एज इमेज करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको सेव एज इमेज करूँगा। सेव एज इमेज करने के बाद आसान से सेव इसको गैलरी कर दें, इस तरह से ये सेव हो जाएगी। अब आपने इसको आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब हम गैलरी में जाके इसको चेक करते हैं कि हमारे यहाँ ये सेव हो चुकी है या नहीं। गैलरी में सेव हो चुकी है, मैं आपको ये दिखाऊँ। हाँ तो दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से मैंने यूट्यूब का थंबनेल बनाया मोबाइल के ऊपर। बहुत आसान सा तरीका था। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी तरीका था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इस चैनल का भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।